दोस्तों आज की कहानी का नाम है किसान का लॉकडाउन। सरयू नदी के किनारे एक सुंदर पालमपुर गांव था। नदी के किनारे होने के कारण इस गांव में हमेशा पक्षियों की चहल पहल बनी रहती थी। इस हरे भरे गांव की सुबह कोयल की चहचहाहट से होती थी तथा शाम को गाय के झुंड अपनी घर वापसी करते हैं। इस गांव में कुछ लोगों का धंधा दूध डेयरी था तो कुछ लोगों का कृषि का। इसी गांव में रामहित नाम का एक किसान भी रहता था। रामहित के घर में उसकी पत्नी सरला के अलावा उसके एक 18 वर्ष की उमा नाम की पुत्री भी थी। रामहित अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर था। रामहित का नदी के किनारे एक बड़ा सा खेत था जिसमें वह सारी फसल उगाता था। वह जुलाई अगस्त के महीने में बैलों से खेती की बुआई करता था और नवंबर दिसंबर के महीने में अपनी फसल को बैलगाड़ी से अपने खलिहान में इकट्ठा कर लेता था। रामहित की सालाना इतनी फसल हो जाती थी कि उसके परिवार का गुजारा बड़ी आसानी से चल जाता था तथा वह उससे अपनी बेटी की शादी के लिए भी कुछ रुपए बचा लिया करता था। कृषि के अलावा रामहित के पास 2 भैंस भी थी जिसका दूध बेचकर वह कुछ मुनाफा भी कमा लेता था। एक दिन सुबह सुबह रामहित की पत्नी सरला अपनी पुत्री उमा के साथ खेत पर टिफिन देने जाती है। तभी सरला रामहित से कहती है, अजी अब अपनी बेटी जवान हो गई है, कोई अच्छा सा घर देखकर इसकी शादी कर दो। ये बात रामहित को मन भर जाती है और वह कुछ दिनों के बाद अपने पैसे इकट्ठे करता है तथा कुछ पैसे गांव के लाला से बेटी की शादी के लिए ब्याज पर ले लेता है ताकि वह अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सके। अब उमा की शादी भी निकट आ जाती है। सारे गांव में हर्ष और उल्लास है। पालमपुर गांव में बड़ी शान और शौकत से वह अपनी बेटी की शादी करता है। बेटी की शादी के कुछ महीने बाद लाला उस किसान से तय समय से पहले ही अपने पैसे वापस मांगने आ जाता है। लेकिन देश में कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा होता है। ऐसी स्थिति में रामहित अपनी फसल बेच नहीं पाता जिससे वह लाला के पैसे चुका सके। उधर लाला किसान की इस मजबूरी का फायदा उठाकर बार बार उसके घर पर पैसे मांगने आता है। रामहित के कई प्रयास करने पर भी उसकी फसल मंडी में नहीं बिक पाती। इसके कारण वह पैसे ना देने पर मजबूर हो जाता है। कोरोना के कहर के कारण उसके घर का पूरा राशन और जितने भी रुपए उसने अभी तक बचाए हुए थे सभी खत्म हो जाते हैं। इसी के चलते हर रोज अपनी बेइज्जती के डर से रामहित जहर खाने का निर्णय करता है। जहर खाने के तुरंत बाद ही सभी गांव वाले उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और एक बार पुनः स्वस्थ होकर वह फिर गांव लौटता है। गांव वापस आते ही लाला उससे फिर पैसे मांगने आ जाता है। रामहित के खूब समझाने पर वह नहीं मानता और रामहित को पैसे वापस करने के लिए 8 दिन का समय देता है। तभी लाला की इस हरकत को देखकर गांव वाले उसकी खूब पिटाई करते हैं तथा सभी गांव वाले मिलकर लाला का सारा पैसा भी चुका देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सभी गांव वाले रामहित की पुत्री को अपनी बेटी का दर्जा देते थे और रामहित की मदद करते थे। लेकिन इसके उलट शहर में लोग पड़ोसी मजदूर की भी मदद नहीं करते और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसलिए शहर के लोगों को गांव के लोगों से सीख लेना चाहिए तथा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।